नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 7वें प्रश्न पत्र की, जो कि हमारा है संस्कृत। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अधिक उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में। आज का हमारा पार्ट है पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 दे सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीमद् भगवद गीता के निम्न संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों श्लोक कौन सा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? देखिए, हे भारत, अर्जुन को बोला गया। ठीक है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूँ। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद लिखिए। तो दोस्तों हिंदी खंड क्या है? इसको आत्मा को ना तो शस्त्र काट कर सकता है और ना ही अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, ना वायु इसको सुखा सकती है, अर्थात सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो दोस्तों इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? न नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लिंतन्त तापो, न शोषति मारुतः। ठीक है, ये इसका संस्कृत में अनुवाद होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरण के नाम बताइए। तो दोस्तों कौन कौन से उपकरण होते हैं जो शिक्षण में प्रयुक्त होते हैं? श्यामपट्ट, मॉडल या प्रतिरूप, और तीसरा क्या है? चार्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नकुला, कीरा, अवन, लूता, असंदिका शब्दों में किन्हीं 3 का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों नकुला का अर्थ क्या होता है? नेवला। ठीक है, नकुला का अर्थ क्या हो जाएगा? नेवला। अरवन का अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़ा। कीरा का अर्थ तोता, और लूता का अर्थ क्या हो जाएगा? मकड़ी या चींटी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संस्कृत में 4 पशुओं के नाम बताइए। तो दोस्तों 4 पशु कौन कौन से? अश्वः, अजः, कुकुरः, गो और सिंहा। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा, अजः मतलब बकरी, कुकुरा मतलब कुत्ता, गौ मतलब गाय, और सिंह मतलब शेर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम बताइए। तो दोस्तों घोड़ा, कुत्ता, हिरन, बकरी, चिड़िया, पेड़, तरबूज और अनार, इनका नाम किस में बताना है? संस्कृत में बताना है। ठीक है, घोड़ा को क्या बोलते हैं? देखिए अभी बताया था अश्वा, कुत्ता को कुकरा, हिरन को मृगा, बकरी को अजा, चिड़िया को चटका, पेड़ को वृक्षा, तरबूज को कालिंदम, और किसको? अनार को दाढ़ी यम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मकरा, सारिका, मलाला, ससाका शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों को हिंदी में अर्थ लिखिए। तो दोस्तों देखिए, मकरा को क्या बोलते हैं? घड़ियाल बोलते हैं। मराला को क्या बोलते हैं? हंस। ठीक है, जिसे बतख आप बोलते हैं। ठीक है, सारिका को क्या बोलते हैं? मैना बोलते हैं। और शासका को क्या बोलते हैं दोस्तों? शासका को बोलते हैं खरगोश। क्या? खरगोश। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की अलग अलग पहचान करिए। तो देखिए कौन कौन से शब्द दिए? हिमालय, सागरा, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम। ठीक है, इसमें पुल्लिंग शब्द कौन कौन सा है? हिमालय, सागर, राजन। ठीक है, ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा है? गंगा, नदी और वधु। नपुंसकलिंग कौन कौन सा है? फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो दोस्तों वाच शब्द जो संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो दोस्तों संज्ञा क्या होती है? राकेश और सुरेश दिल्ली गए, ये संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे नाम लिखा गया है वो संज्ञा हो जाएगी, और जहाँ पे नाम की जगह कोई दूसरा वर्ड यूज किया वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पितृ, सखी, इदम, कुकुब। अब अदस शब्दों में से संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छाटिए। तो दोस्तों संज्ञा शब्द क्या हो जाएगी? पितृ तथा सखी। सर्वनाम क्या होगा? इदम, कुबु, कुकुप, अप और अदस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों पितरी शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों के लिए, चतुर्थी विभक्ति का के लिए। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मत्, अस्मत् शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छाटकर लिखिए। तो दोस्तों संज्ञा शब्द कौन सा है? राम, हरि और गुरु। सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्व, तद, युष्मत् और अस्मत्। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों को हिंदी अर्थ बताइए। तो दोस्तों हिंदी अर्थ बताना है। समाचार पत्रम का, अश्रु, न्यायालय, शशा, पितृव्यः, पितामह और किसका? द्वारम का। ठीक है, इसका
हिंदी में बताना। तो समाचार पत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? अखबार बोलते हैं। न्यायालय को अदालत बोलते हैं। पितृवाह को क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। द्वारम को दरवाजा। अश्रु को आंसू। सवाह को आने वाला कल, ठीक है, जो आता है, ठीक है, टुमारो। पितामह मतलब बाबा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो दोस्तों एक वचन का रूप क्या होगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन, रामा रामो रामा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचन रूप लिखिए। तो दोस्तों पंचमी विभक्ति तीनों वचन रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नद्या नदीभ्याम नदीभ्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो दोस्तों विदुषा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप बताइए। तो दोस्तों युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तयम युवाम युष्मान, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वृक्ष शब्द पंचमी एक वचन रूप लिखिए। तो दोस्तों वृक्ष शब्द का पंचमी एक वचन रूप क्या हो जाएगा? वृक्षात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु शब्द का तृतीय एवं पंचमी विभक्ति में तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो दोस्तों गुरु शब्द का क्या हो जाएगा? गुरुणः गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्या, गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? एतानी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों के रूप में लिखिए। तो दोस्तों भू धातु क्या होती है? भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथा भविष्यत, भविष्यामि भविष्यामा भविष्यामा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो दोस्तों गम धातु क्या है? गच्छसि गच्छथा गच्छथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष वह, उत्तम पुरुष तुम। तो इसको दोस्तों सुमेलित करना है, ठीक है। प्रथम पुरुष क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष तुम हो जाएगा। और उत्तम पुरुष क्या होगा दोस्तों? उत्तम पुरुष मैं हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पट धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथमा मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो दोस्तों तीनों वचनों में रूप क्या हो जाएगा? पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ठीक है। ये क्या है? लट लकार। लंग लकार क्या हो जाएगा? अपठत अपठाम अपठन, अपठः अपठम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो दोस्तों तीनों वचनों का रूप क्या होगा? अभवा अभवतम अभवत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हितम मनोहारी चा दुर्लभ बचा सूक्ति नीतिपरक वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में दीजिए। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विभूषण मौन पंडितानम वाक्य का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशानम सा न समाचारयेत सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होगा? अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 15, 18, 20 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो दोस्तों 15 को क्या बोलते हैं? पंचदशन, 18 को अष्टादशन और 20 को विंशति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रीड धातु का रूप लंग लकार प्रथम पुरुष में तीनों वचनों में लिखिए। तो दोस्तों क्या होगा? अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 एवं 19 संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो दोस्तों 15 को क्या बोलते हैं? पंचदशन। 19 को क्या बोलते हैं? एकोनविंशति या उनविंशति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए अभी बताया था एकोनविंशति या उनविंशति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन सा है? गधा, तोता, बकरी और बकरी। तो दोस्तों गधा क्या बोलते हैं? गदरबा। मछली को मीन, तोता को सुका और बकरी को अजा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुनभि शब्द में किस विभक्ति और वचन है? तो दोस्तों इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन का है? तो दोस्तों ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नयात पथम प्रवचलंती पदम नदीरा इस वाक्य में हिंदी का अर्थ लिखिए। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? वीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवका स्वकार्यम अकरोत संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी में अनुवाद होगा सेवक ने अपना कार्य स्वयं किया, ठीक है। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं।
संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो दोस्तों संस्कृत में 5 लकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विथिलिंग लकार। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए तथा आपके जितने भी डीएलएड साथी हैं सबको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।